क्या आपने सोचा है कि अगर इंसान रोज कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ बैठना शुरू कर दे, तो उसकी जिंदगी में वास्तव में क्या बदल सकता है? क्या उसका दिमाग शांत हो जाता है? क्या गुस्सा कम होने लगता है? क्या सोचने का तरीका बदल जाता है? और क्या मेडिटेशन इंसान को आध्यात्मिक रूप से भी बदल सकता है? इन सवालों का जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होने वाले उन बदलावों में छिपा है, जिन्हें इंसान खुद अपने भीतर महसूस करता है। आज हम बात करेंगे कि नियमित मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में कौन-कौन से वास्तविक बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव, मन को देखने की क्षमता। मेडिटेशन का सबसे बड़ा असर शायद ये नहीं है कि आपके विचार खत्म हो जाएंगे। विचार तो आते रहेंगे। फ़र्क बस इतना होगा कि धीरे-धीरे आप हर विचार के साथ बहने के बजाय उसे देखना सीखने लगेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। पहले शायद आप तुरंत जवाब दे देते, लेकिन मेडिटेशन की आदत के साथ आपके भीतर आपके अंदर एक छोटा-सा अंतर पैदा हो सकता है। आप गुस्सा महसूस करेंगे, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुक पाएंगे। यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जिंदगी में परेशानी हमेशा घटना नहीं होती। कई बार हमारी तुरंत प्रतिक्रिया ही परेशानी को बड़ा बड़ा बना देती है। दूसरा है भावनाओं पर थोड़ा बेहतर पकड़। मेडिटेशन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। गुस्सा आए तो कहने की मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मेडिटेशन नहीं है। बल्कि मेडिटेशन आपको अपनी भावनाओं को पहचानना सिखा सकता है। आप समझने लगते हैं, अभी मैं परेशान हूँ, अभी मेरे अंदर डर है, अभी मैं किसी बात को लेकर बेचैन हूँ। जब भावना को पहचान लिया जाता है, तो उसके साथ बहने की संभावना कम हो सकती है। धीरे-धीरे इंसान अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझना शुरू करता है। तीसरा है ध्यान और एकाग्रता। आज हमारा दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेजेस, वीडियोस और लगातार आने वाली नई जानकारी। ऐसे माहौल में कुछ देर शांत बैठना भी मुश्किल लग सकता है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा मेडिटेशन में बार-बार ध्यान को एक जगह वापस लाने का अभ्यास किया जाता है। जब ध्यान भटकता है, तो आप उसे वापस लाते हैं, फिर भटकता है, फिर वापस लाते हैं। यही अभ्यास धीरे-धीरे कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसका असर पढ़ाई, काम या किसी स्किल को सीखने में भी दिखाई दे सकता है। चौथा है छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया बदल सकती है। मेडिटेशन के बाद जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। लोग वही रहेंगे, काम का प्रेशर रहेगा, कभी कोई आपको हर्ट करेगा, कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन आपके अंदर उन परिस्थितियों को देखने का तरीका भी अच्छे से बदल सकता है। पहले जहां छोटी सी बात पूरे दिन खराब कर देती थी, वहां आप शायद कुछ समय बाद खुद से पूछें, क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है? और कई बार यही सवाल आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकता है। पांचवा है अपने बारे में समझ बढ़ सकती है। हम दूसरों को समझने में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए शायद ही कभी बैठते हैं। मेडिटेशन में जब इंसान कुछ समय अकेले और शांत रहता है, तो उसके सामने उसके अपने पैटर्न्स आने लगते हैं। किसी बात से मुझे डर लगता है किस बात से मुझे डर लगता है? मैं बार-बार किस चीज़ की चिंता करता हूँ? मुझे किस बात पर जल्दी गुस्सा आता है? मैं दूसरों की अप्रूवल क्यों चाहता हूँ? ऐसे सवालों के जवाब बाहर से नहीं मिलते। कई बार उन्हें देखने के लिए हमें थोड़ी
शांति चाहिए होती है। छठा है नींद और मानसिक आराम। बहुत से लोग बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बाद रात में मन को शांत करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कोई जादुई इलाज नहीं है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। फिर भी अगर आपका दिमाग लगातार विचारों में उलझा रहता है, तो शांत बैठने और सांस पर ध्यान देने की आदत आपको आराम महसूस करने में मदद कर सकती है। खासकर तब जब आप दिन भर लगातार स्टिमुलेशन में रहे हो। सातवां है आध्यात्मिक बदलाव। अब बात उस हिस्से की जिसे स्पिरिचुअल लोग सबसे ज्यादा महसूस करने की बात करते हैं। मेडिटेशन के साथ इंसान धीरे धीरे बाहरी चीजों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर देखने लगता है। उसे महसूस हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने विचार नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं, तो देखने वाला और विचार दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं हो सकते। यहीं से आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है और शायद इसी वजह से अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं में ध्यान को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर मेडिटेशन सेशन में कोई दिव्य अनुभव होगा, कोई रहस्यमय दृश्य दिखाई देगा या कोई शक्ति जाग जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सबसे गहरा बदलाव बहुत साधारण होता है। आप पहले से थोड़े शांत हो जाते हैं, थोड़े जागरूक हो जाते हैं और अपने जीवन को थोड़ा साफ तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। आठवां है, क्या मेडिटेशन से इंसान पूरी तरह बदल जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। मेडिटेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज मेडिटेशन करे लेकिन बाकी जिंदगी में लगातार गलत आदतों, अत्यधिक तनाव और बिना सोच समझे प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता रहे, तो सिर्फ कुछ मिनट बैठने से सब कुछ अपने आप नहीं बदल जाएगा। मेडिटेशन एक अभ्यास है और अभ्यास का असर तभी गहरा होता है जब उसका प्रभाव आपके व्यवहार में भी दिखाई देने लगे। आप कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे दूसरों को देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जैसे कुछ लोग 30 मिनट्स तक मेडिटेशन करते हैं और धीरे-धीरे आपको इस टाइम को इंक्रीज करते रहना है। फिर जाके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। शायद मेडिटेशन का सबसे खूबसूरत बदलाव यही है कि इंसान दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखना शुरू कर देता है। बाहर की आवाजें वही रहती हैं, लेकिन भीतर थोड़ी शांति पैदा होने लगती है। समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला इंसान थोड़ा बदल जाता है। और शायद असली मेडिटेशन भी यही है, विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते हुए देखना, अपने मन को समझना, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना और धीरे धीरे अपने ही भीतर मौजूद उस जगह तक पहुंचना जहां कुछ पल के लिए कोई भागदौड़ नहीं होती। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत बहुत बड़ी मत रखिए। कुछ मिनट शांत बैठिए, सांस को महसूस कीजिए। ध्यान भटके तो खुद को दोष मत दीजिए, बस वापस सांस पर आ जाइए। क्योंकि मेडिटेशन में सफलता का मतलब ये नहीं कि आपका मन कभी भटके ही नहीं। सफलता शायद ये है कि भटकने के बाद आप वापस आना सीख जाएं। और यही छोटी सी आदत समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी को भी देखने का अपनी जिंदगी आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो शुरुआत थोड़ी से मतलब छोटी सी कदम से शुरू होती है, छोटे से कदम से। आप स्टार्टिंग में 5 मिनट्स भी नहीं कर पाओगे। आप स्टार्टिंग में यानी आप
कुछ सेकंड ही कर पाओगे, उसके बाद आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना है, फिर आपको 1 मिनट करना है, उसके बाद 10 मिनट, फिर 20 मिनट्स तक, फिर धीरे-धीरे 30 मिनट्स, ऐसे-ऐसे फिर 1 हॉवर, 2 हॉवर्स, 3 हॉवर्स। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन एक ही दिन में आप 3 घंटे तक मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप 5 मिनट भी पहले दिन नहीं कर सकते मेडिटेशन, तो धीरे-धीरे शुरू करना होगा। अगर आज आप शुरू करते हो, तो अगर आप आज 1 मिनट बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, पूरी जागरूकता के साथ, तो कल आप शायद 2 मिनट तक कर पाओ, फिर परसों 5 मिनट तक, और नेक्स्ट वीक आप शायद हो सकता है 10 मिनट तक कर पाओ। और ऐसे-ऐसे टाइम इंक्रीज़ होता है जैसे-जैसे वक़्त बदलता जाता है। लेकिन आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है प्रोसेस, और एक दिन आता है जब आपको इस चीज़ की, यानी आपको ये आपकी हैबिट बन जाती है, और फिर आप जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, उसी तरह ये भी एक आपकी हैबिट बन जाती है मेडिटेशन करना। तो आप हर दिन मेडिटेट करते हो, फिर ऐसा टाइम आता है जब आप 3-3 घंटे भी मेडिटेशन करते हो और आपको वो भी कम लगता है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जब आपके पास फालतू टाइम हो, तो आप मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और थोड़ा आपका माइंड भी शार्प रहेगा, क्योंकि शांत जब होता है तभी वो उतना शार्प माइंड तभी होता है जब आप उसको शांत रखते हो कुछ समय। यानी आप अपने माइंड को तभी यूज़ करो जब उसकी ज़रूरत है। तो हम सब लोग क्या करते हैं, हम फालतू यूज़ कर रहे हैं अपना माइंड का। यानी जब हम अकेले होते हैं तो हम अकेले नहीं होते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो या फिर कोई मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है। अगर मोबाइल भी नहीं है, फिर हमारे पास कुछ है, उसको पकड़ के हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे किसी के हाथ में रिमोट है, तो उसके बटन दबाता रहेगा, या फिर कोई और चीज़ है उसके साथ खेलता है या कुछ ना कुछ करता है। तो यानी टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए टाइम वेस्ट करने के बजाय हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ बदल सकता है, हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है, और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेडिटेशन के रिलेटेड, क्या-क्या बदलाव आते हैं मेडिटेशन करने के बाद, और बाकी चीज़ें भी। तो अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो मेडिटेशन के रिलेटेड, या फिर टेक्निक्स जानना चाहते हो, क्या-क्या टेक्निक्स हैं, किस-किस तरह के मेडिटेशन होते हैं, कितने टाइप्स की मेडिटेशन होती हैं, और कैसे किया जाता है, पूरा अगर आप टेक्निक चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया इस बारे में। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ, और तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो, क्योंकि उनसे भी आपकी लाइफ बदल सकती है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो।